नमस्कार, मैं शिव कुमार मंडल। आज हम आपको दर्शन कराएंगे जागेश्वर स्थान हुलासपट्टी का, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और यहां पे दूर दूर से लोग आते हैं और सभी भक्तों का मनोकामना पूरा होता है। तो आइए चलते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जागेश्वर स्थान हुलासपट्टी में रविवार के दिन लाखों की संख्या में भक्त क्यों आते हैं। तकरीबन आज से 500 साल पहले एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया कि मैं बरगद के पेड़ के नीचे वास करता हूँ। ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आया और सुबह होते ही इस स्थान पर आया तो सच में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का दर्शन हुआ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और गांव-गांव जाकर लोगों को बताया। ब्राह्मण भोलेनाथ का गुणगान करने लगा और दूर दूर से गांव के लोग आने लगे। भगवान भोलेनाथ का पूजा भक्ति होने लगा। भक्त लोग सबसे पहले इस तालाब में स्नान करते हैं। इसके बाद यहाँ माली लोग बैठे होते हैं। सभी गांव के अलग अलग माली होते हैं। आप अपने माली से फूल ले सकते हैं। अगर आप लोटा घर से लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो लोटा भी ले सकते हैं। और माली भाई लोग फूल, अक्षत, बेलपत्र का डाली बनाकर देते हैं बाबा महादेव के लिए। अगर आप दूर से आए हैं तो भी किसी भी माली से फूल, लोटा ले सकते हैं। तालाब से जल भर भगवान भोलेनाथ महादेव का जल अभिषेक कर सकते हैं। इस तालाब की कहानी और इस स्थान का नाम हुलासपट्टी क्यों पड़ा, ये भी बाद में बताऊंगा। ये जो कुंड देख रहे हैं आप, यहाँ से भी भक्त लोग जल भरकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और बाबा को प्रसन्न करते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। यही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं और बाबा महादेव सभी का मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का सोमवार का दिन होता है, लेकिन यहाँ रविवार को बाबा भोलेनाथ का भक्तों का मेला लगता है और बाबा के भक्त पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के सभी आसपास के 20 गांव में बाबा महादेव का असीम कृपा रहता है। यहाँ फूल, बेलपत्र के साथ साथ झांप चढ़ाने का बहुत महत्व है। भक्त लोग अपना मन्नत मांग कर जाते हैं और मन्नत पूरा हो जाने पर झांप चढ़ाने आते हैं, जिसे हम छत्र भी कहते हैं। बाबा के प्रांगण में बच्चे का मुंडन भी कराने आते हैं लोग, उसका भी एक अपना ही महत्व है। भक्त यहाँ गीत गाकर बाबा के प्रसन्न करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। बाबा गढ़ावे छोड़िया दादी के पोसल के सही मुझे लाल बाला बबुआ के घुरमल लाल बाला बबुआ के घुरमल के। शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में भीड़ होता है, पर सरकार के तरफ से कोई सहयोग नहीं होता। न ही सरकार के तरफ से एक हैंडपंप तक गड़ाया गया है। सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा जागेश्वरनाथ महादेव हुलासपट्टी घोड़िया फुलप्रास मधुबनी के अंतर्गत में बाबा का धाम पड़ता है। वहाँ पे आज तक अभी तक करोड़ों करोड़ का श्रद्धालुगण विकास किए हुए हैं, जनता विकास किए हुए हैं। लेकिन हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बिहार सरकार, राज्य सरकार जो है
और केंद्र सरकार, यहाँ तो एक चापाकल भी नहीं यहाँ पर बाबा के दरबार में दिया है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, मेरी आवाज़ अगर सीएम तक पहुँच रहा है तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जागेश्वर स्थान आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का आप कभी 1 रुपया का विकास नहीं किए हैं, कृपया विकास करें। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इस स्थान का नाम हुलासपट्टी क्यों पड़ा। ब्राह्मण के बाद एक तुलसीदास नाम का पंडा यहाँ रहता था और बाबा का पूजा पाठ करता था। पंडा के पत्नी का नाम हुलसी था, उनके नाम से ही भक्त लोग हुलासपट्टी रख दिया। तब से स्थान का पूरा नाम जागेश्वर स्थान हुलासपट्टी हो गया। इस तालाब की खुदाई दरभंगा राज के राजा के मुनीम द्वारा कराया गया। खुदाई के दौरान तालाब के बीच में एक कुआं मिला जो कि अभी भी तालाब में है, और ये जो तालाब के घाट देख रहे हैं ये भी किसी भक्त के मनोकामना पूर्ण होने पर बनाया गया है। और भक्त लोग तालाब में जल भरकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। जय हो जागेश्वर स्थान वाले बाबा भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा। हर हर महादेव। श्री श्री 108 बाबा जागेश्वरनाथ महादेव महाअंकुरित जागेश्वरनाथ महादेव हुलासपट्टी। मैं प्रथम पुजारी श्री मोहनगिरी पंडा बाबा बोल रहा हूँ। इस बाबा का बहुत बड़ा विशेषता है, ये महादेव महाअंकुरित हैं। यहाँ लाखों लाख भक्त आते हैं, लाखों लाख भक्तों को यहाँ पर कल्याण होता है। महादेव यहाँ पर कई 500 वर्ष पूर्व से ही यहाँ पे इस जंगल में, यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में बाबा रहते थे। अब वहाँ विकास होने के बाद यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा के रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए महाशिवरात्रि में 2 दिन में कम से कम 2 से 3 लाख भक्त वहाँ आते हैं, बाबा को श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं। और सावन मास में फर्स्ट सावन से लेकर के अंत सावन मेला तक यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु का भीड़ रहता है। अंत में 551 किलो का एक ही लड्डू बना को बाबा को समर्पित किया जाता है। यहाँ पे भक्तगण को कल्याण होने के बाद वहाँ आते हैं। यहाँ पे कम से कम 15 से 17 मंदिर बना हुआ है, सब श्रद्धालु भक्त बनाए हुए हैं। बाबा सभी का मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इस बाबा का जो विशेषता है, ये यहाँ आने के बाद भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है। महादेव से जो मांगते हैं वो महादेव उनको अवश्य देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे आशीर्वाद केंद्र के पीछे महाकुंड है, जो उससे जल लेकर के बाबा को जलाभिषेक किया जाता है। ये भी कोई भक्त ही बनाया हुआ है, इनका मनोकामना पूर्ण हुआ है। और बाबा का जो वहाँ मंदिर जो देख रहे हैं आप, उससे पूर्व में भी मंदिर था। वह मंदिर 1988 ईस्वी में इसको हटा करके नया मंदिर बनाया गया हुआ है। कहते हैं ना कि धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो देखा आपने भगवान भोलेनाथ का कितना महिमा है। तो आइए आप भी एक बार दर्शन जरूर करिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय भोलेनाथ।